हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और बड़ी भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात कर रहे हैं राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के संबंध में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसके पश्चात साथियों काफ़ी अभ्यर्थी और इसमें पद बढ़ोतरी को लेकर निरंतर रूप से इसकी मांग कर रहे हैं। क्या पद बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी? साथ ही दोस्तों, रिजल्ट को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट है। रिजल्ट आपका साथियों कब तक जारी हो रहा है? ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन हेतु आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करके रखने चाहिए? कब तक इसका रिजल्ट जारी करके दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? इन सब के बारे में सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें 52,453 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें गैर अनुक्षेत्र के 48,931 पद व अनुसूचित क्षेत्र के 5522 पदों के लिए वैकेंसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 12/12/2024 को निकाली गई थी। उसके पश्चात साथियों, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शासन सचिवालय के 594 रिक्त पद और अधीनस्थ विभाग और कार्यालय के लिए गैर अनुक्षेत्र के 640 व अनुसूचित क्षेत्र के 28 यानी कुल 658 रिक्त पदों की अभ्यर्थना और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी गई थी। इस प्रकार साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में टोटल पद 53,749 पद हो गए थे। इसमें साथियों, राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों के लिए, साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के लिए और शासन सचिवालय जयपुर के लिए प्राप्त अभ्यर्थना के अनुसार टोटल पदों का वर्गीकरण इस प्रकार रहा है। प्रशासनिक सुधार विभाग और अधीनस्थ विभागों के लिए गैर अनुक्षेत्र के 47,571 पद, अनुसूचित क्षेत्र के 5550 पद यानी 53,121 पद इन विभागों के लिए, साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के लिए 34 पद गैर अनुक्षेत्र के और शासन सचिवालय के लिए 594 पद गैर अनुक्षेत्र के निकाले गए। इस प्रकार गैर अनुक्षेत्र में टोटल 48,199 पद और अनुक्षेत्र के 5550 यानी 53,749 पदों के लिए ये भर्ती हो रही है। और साथियों, ये भर्ती राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है। इससे पहले साथियों, इतनी बड़ी भर्ती एक साथ एक पद के लिए कभी नहीं आई है। ये पहली बार हुआ है कि राजस्थान में चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद के लिए 53,749 पदों के लिए भर्ती राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से निकाली गई है। और इस भर्ती में साथियों, ऐसे कितने बेरोजगार अभ्यर्थियों का भला होने वाला है जो काफ़ी समय से भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। ऐसे सभी अभ्यर्थियों का साथियों इसमें लगभग सिलेक्शन होने वाला है। ऐसे मान के चलिए दोस्तों, जो अभ्यर्थी निरंतर और रेगुलर रूप से पढ़ाई कर रहे थे, उन सभी अभ्यर्थियों के इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। वैसे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में लगभग 24,75,000 के लगभग अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। उसमें से 21 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। 21 लाख में से साथियों अब दस्तावेज सत्यापन के लिए रिजल्ट जारी किया जाएगा और दस्तावेज सत्यापन के लिए संभवतः साथियों 2 गुना की लिस्ट इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी और लगभग 1,10,000 के लगभग अभ्यर्थियों को इसमें दस्तावेज सत्यापन हेतु पास किया जाएगा। शासन सचिवालय के 594 पदों का वर्गीकरण इसमें साथियों कैटेगरी वाइज किया गया है, वह देख सकते हैं। और साथियों, राजस्थान अधीनस्थ विभाग में चतुर्श्रेणी कर्मचारी पदों का कैटेगरी वार वर्गीकरण आप देखेंगे तो साथियों आपको देखने को मिलेगा टोटल 47,571 पदों का वर्गीकरण कैटेगरी वाइज किया गया है। इसमें साथियों सामान्य वर्ग की बात करें तो इसमें टोटल पदों की बात करें, सामान्य की 12,773 पद रहेंगे, सामान्य महिलाओं के 3,825 पद रहेंगे, विधवा के 1,144 और परित्यक्ता के 273 पद। अनुसूचित जनजाति की बात करें, इसमें सामान्य के 4914, सामान्य महिलाओं के 1529, विधवा के 417 और परित्यक्ता के 90 पद इसमें रहने वाले हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसमें 4,002 पद सामान्य महिला के 1,219 पद, विधवा के 351 और परित्यक्ता के 69 पद रहने वाले हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करें तो 6,490 पद सामान्य महिला के 2,070 पद, साथ ही विधवा के 571 और परित्यक्ता के 144 पद रहने वाले हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 1,735 पद सामान्य महिलाओं के 532, विधवा के 133 और परित्यक्ता के 18 पद अन्य पिछड़ा वर्ग में रहने वाले हैं। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सामान्य के 3,558 पद, सामान्य महिलाओं के 1,096 पद, विधवा के 321, परित्यक्ता के 48 पद और 12 जिले के शहरी जनजाति की बात करें तो सामान्य के 185,
और सामान्य महिला के 53, विधवा के 10 और परित्यक्ता का 1 पद रहेगा। इसी प्रकार साथियों हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी साथियों इसमें से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी काफ़ी पद हॉरिजॉन्टल अभ्यर्थियों को मिलने वाला है, जिसमें दिव्यांगजन की बात करते हैं तो बीएलवी के इसमें 494 पद, एचआई के 457 पद, एलडीसीपी के 552 पद, आईडीएमआई एसएलडी की बात करें तो 426 पद और भूतपूर्व सैनिकों में बात करें तो साथियों जनरल में 2593 पद, एससी कैटेगरी में 996, एसटी के 736, ओबीसी की 1106, एमबीसी में 492 और ईडब्ल्यूएस में 650 पद रहेंगे। खेल कोटे में बात करें तो टोटल 806 पद इसमें आरक्षित रहने वाले हैं। तो इस प्रकार साथियों गैर अनुक्षेत्र की बात करें तो 47,571 पदों का इसमें वर्गीकरण किया गया है। तो कैटेगरी वार वर्गीकरण आप देखेंगे तो साथियों ये बम्पर भर्ती है। और इसी प्रकार अनुसूचित क्षेत्र की बात करें यानी टीएसपी में तो साथियों 5550 पदों का वर्गीकरण किया गया है। सामान्य में सामान्य के 2034, सामान्य महिलाओं के 848, विधवा के 153, परित्यक्ता के 33 पद, अनुसूचित जाति में सामान्य के 187, सामान्य महिला के 46, विधवा के 10 और परित्यक्ता का 1, अनुसूचित जनजाति में टोटल सामान्य के 1639, सामान्य महिला के 452, विधवा के 120 और परित्यक्ता के 27 पद है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में टीएसपी में बात करें तो दृष्टिहीन यानी बीएलवी के 56 पद, एचआई के 48 पद, एलडीसीपी के 69 और आईडीएमआई एसएलडी के 43 पद। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों में जनरल के 405, एससी के 60, एसटी के 239 और उत्कृष्ट खिलाड़ी के 91 पद है। तो साथियों कैटेगरी वार पदों की बात करें तो इसमें इतने पद है जितने साथियों किसी एक वैकेंसी में टोटल पद नहीं आते, उतने एक कैटेगरी में एक वर्ग में इतने पद है, जिससे साथियों ये बम्पर भर्ती होने के कारण अभ्यर्थियों को यहाँ पर नौकरी के भी अवसर बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। 21 लाख में से वैसे साथियों दस्तावेज सत्यापन के लिए लगभग 1,10,000 के लगभग अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन है, तो दोगुना अभ्यर्थियों को इसमें क्वालिफाई किया जाएगा। और उसमें से पात्रता की जांच और सत्यापन में सफल रहे सभी अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन किया जाएगा 53,749 पदों पर। यानी साथियों इसमें मान के चलिए जो भूतपूर्व सैनिक है, साथ ही जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, विधवा परित्यक्ता महिलाएं हैं, ऐसे सभी अभ्यर्थियों का इसमें लगभग 99% सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी साथियों अदर कैटेगरी में भी संभावना बहुत अधिक है और आपकी कट ऑफ भी उसी हिसाब से साथियों इतनी अधिक नहीं रहेगी जितना आप लोग सोच रहे हैं। तो साथियों अब चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट साथियों आपका बहुत शीघ्र ही जारी हो रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रिजल्ट की पूरी तैयारी कर ली है और रिजल्ट भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा साथियों इसका लगभग तैयार कर लिया है। और अगले वीक में जो भी बोर्ड की पहली मीटिंग होगी उसमें साथियों रिजल्ट आपका फाइनल कर दिया जाएगा, अनुमोदन कर दिया जाएगा। जो संभव तो साथियों 15 जनवरी के आसपास जो भी इसकी पहली बैठक होने वाली है उस मीटिंग में आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाल दिया जाएगा। साथियों रिजल्ट बहुत अधिक होने के कारण आपका रिजल्ट अपलोड करने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए साथियों यदि 15-16 तारीख को रिजल्ट आता है तो आपका 1-2 दिन रिजल्ट को वेबसाइट पर अपलोड होने में भी समय लग सकता है। तो आप मान के चलिए 17 या 18 जनवरी तक आपका रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और रिजल्ट की पीडीएफ साथियों हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दी जाएगी, इसलिए यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करके रखें। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती के 21 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार अब बहुत जल्दी खत्म हो रहा है और 15 जनवरी के आसपास साथियों आपका परीक्षा परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिया जाएगा। पद बढ़ोतरी की बात करें तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब द्वारा स्पष्ट कर दिया है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भत्ते में अब पद बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, नहीं कोई विभाग द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया जारी है कि पद बढ़ाई जाए, क्योंकि साथियों पहले 5 से 6,000 पदों की बढ़ने की संभावना थी जिसके बारे में साथियों काफ़ी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन कई अभ्यर्थी 70,000 तक भी इसके पद यानी लगभग 20,000 पद बढ़ाने की मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार के पास साथियों ऐसे रिक्त पदों का डाटा अभी कोई नहीं है, क्योंकि ये भर्ती पहले काफ़ी बड़ी भर्ती है और इसमें साथियों लगभग सभी डिपार्टमेंटों के जितने पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के खाली थे उन सभी पदों को इसमें जोड़ लिया गया है, इसलिए अब पद बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। अब साथियों सीधा आपका रिजल्ट 15 जनवरी के आसपास आ रहा है, तो जो भी अभ्यर्थी साथियों इसमें सफल रहेंगे उन सभी अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज पहले से तैयार करके रखना है, क्योंकि साथियों कई अभ्यर्थियों को पहले से अनुमान है उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और जिन अभ्यर्थियों का साथियों दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया जाता है ऐसे अभ्यर्थियों को अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज तैयार कर लेने हैं। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, यदि कोई दिव्यांगजन अभ्यर्थी है तो दिव्यांगता और साथ ही अपना यूडीआईडी कार्ड जरूर बनवा ले। साथ ही जो विधवा परित्यक्ता महिलाएं हैं वह संबंधित दस्तावेज आप पहले से तैयार करके रखें।
साथियों इसके अलावा यदि आपके जाति प्रमाण पत्र मूल निवास पुराने फॉर्मेट में ऑफलाइन बना हुआ है तो आपको डिजिटल उसका प्रमाण पत्र बना लेना है, जिससे साथियों आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों डिजिटल प्रमाण पत्र ही मांगे जाते हैं। साथ ही जो आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता जहां से आपने प्राप्त की है, यदि साथियों आपने 10वीं की इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया था तो 10वीं तक ही आप पढ़े हुए, तो 10वीं की जिस भी स्कूल से आपने पास किया है वहां के शैक्षणिक संस्थान से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बना लेना है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपकी कॉलेज से बनेगा, 12th कर रखी है तो 12th की स्कूल से करना होगा। साथियों जहां से बनते शैक्षणिक योग्यता प्राप्त किए वहां के शिक्षण संस्थान से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर तैयार रखना है। यदि आपके दस्तावेजों में किसी प्रकार कोई भी नाम में त्रुटि है, आपके नाम में पिताजी के नाम, मदर नेम या साथियों किसी प्रकार के उसका संशोधन आप करवा के रखें, अन्यथा दोस्तों आपको एक एफिडेविट देना होगा। बाकी साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है और कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी इनके संबंध में साथियों काफी भर्तियों की वीडियो मैंने बना रखे हैं, उन वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे साथियों आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और उसके साथ लगने वाले समस्त दस्तावेजों की जानकारी मिल जाएगी। बाकी साथियों रिजल्ट जारी होने के पश्चात आपको एक बार फिर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने, उसके दस्तावेजों किसी प्रकार की कमी है तो क्या करना है, सभी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके अलावा साथियों आपको किसी प्रकार की कोई भी भर्ती से संबंधित जानकारी चाहिए, दस्तावेजों से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, जो इस वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं, या साथियों टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अभी हाल ही में काफी भर्तियों के रिजल्ट जारी किए गए हैं, तो ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में उनका फाइनल सिलेक्शन होगा, और लगभग राजस्थान की 30,000 भर्तियां साथियों अभी जिनके रिजल्ट जारी हो चुके हैं, कुछ के रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें उनका सिलेक्शन हो रहा है, जिसमें साथियों 10,000 तो सीधे सीधे राजस्थान पुलिस के हैं, और इसी प्रकार साथियों पटवारी भर्ती के हैं, ग्राम विकास अधिकारी के हैं। ऐसे कई भर्तियां साथियों अभी हाल ही में जिनके रिजल्ट जारी किए गए हैं उनमें सिलेक्शन हो चुका है, तो वह पद साथियों रिक्त होने से यहाँ पर वेटिंग में भी काफ़ी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, जो मान के चलिए आप 10 से 15,000 अभ्यर्थी आप मान के चलिए, जिससे वेटिंग में रहने वाले अभ्यर्थियों का इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। साथियों हम सबको 15 जनवरी का इंतजार रहेगा, 15 जनवरी के आसपास इसका रिजल्ट जारी होगा। जैसे रिजल्ट आता है उसकी तुरंत सूचना हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दी जाएगी। बाकी साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों भर्तियों की तुरंत जानकारी और अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।